आप पर्ची खोल के ये बता दे रहे हैं कि मेरी पत्नी का अफेयर कहाँ चल रहा है, इससे समाज का कौन सा भला होगा? समाज का भला तो तब है कि आप पर्ची खोल के बताएं कि परसों यहां ब्लास्ट हो सकता है। आप नहीं रोक सकते हैं तो अवेयर तो हो सकते हैं, पर वो तो आप नहीं बता रहे हैं। ठीक है। भारत में आडंबरों का एक लंबा इतिहास रहा है। उसका कारण ये है कि भारत में ईश्वर भरोसे चीजें ज्यादा छोड़ी जाती रही। ठीक है। कि पाप कर लो, कुंभ लगेगा, नहा लो, फिर सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा। अब बाबा कल्चर प्रमोट हुआ सोशल मीडिया पर, लोगों के पास उम्मीद नहीं है, तो उन्हें लगता है कि मेरी पर्ची खुल जाए और कुछ अच्छा पता चल जाए, क्योंकि वर्तमान इतना अंधकार में है, हम सब भविष्य देखना चाह रहे हैं। सही। और भविष्य बाबा दिखाएंगे। इस देश में मूवी बनी क्रिश, डॉक्टर सिद्धांत आर्या फ्यूचर कंप्यूटर पे देख रहे थे, और इस देश के बाबा फ्यूचर पर्ची में लिख रहे हैं। तो हम कंप्यूटर से पहुंच कहां गए हैं? पर्ची में। आज से 10 साल पहले जब मुझे फ्यूचर देखने का ख्याल आता था, तो मुझे पता था एक क्वांटम कंप्यूटर बनेगा तो शायद वो दिखा दे, लेकिन आज का युवा जानता है कि भविष्य पर्ची में है। हम कहां से कहां पहुंच गए। राजीव गांधी अफसोस कर रहे होंगे कि वो क्यों कंप्यूटर लाए हिंदुस्तान में। अच्छा, वो 27 साल के लड़के ने क्या कोई वेद पढ़ा होगा? आपको लगता है उसको संस्कृत आती होगी? मान लीजिए हिंदी भी अनुवाद कहीं मिल जाए, आपको लगता है पढ़ा है? देखिए, मैं किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे सवाल इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिग्री का पता नहीं होता है। डिग्री का नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। वो किसी यूनिवर्सिटी नहीं गए। हाँ। ठीक है। क्या पता कल उनकी कोई डिग्री निकल आए किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जिनमें उनका कोई क्लासमेट ही ना रहा हो, और वो कहें कि मैं पढ़ा हूं, और वो बोलने की ये जो मसला है ये बहुत ही सीक्रेट है, मैं डिग्री नहीं दिखा सकता, तब आप क्या करेंगे? ऐसा तो देश में हो रहा है। प्रधानमंत्री कहाँ अपनी डिग्री दिखा रहे हैं? ये तो हो गया। तो धीरेन्द्र, आप डिग्री पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन मेरा जो सीधा कॉन्सेप्ट है कि रामभद्राचार्य जी ने कहा कि अंबेडकर को मैं कभी नहीं मानूंगा, उन्होंने मनुस्मृति जलाई और उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, तो उन्होंने बिना पढ़े जला दी। तुमने पढ़ने दी संस्कृत? उन्हें आती थी, लेकिन उनको, मैं वही तो कह रहा हूं, आपने पढ़ने दी। आपने नहीं पढ़ने दी, वो महाराष्ट्र गए और वहां जाके उन्होंने पढ़ी। सही बात। तो आप उनकी शिक्षा की राह में रोड़ा थे। यही ब्राह्मणों ने किया। उन्होंने वेद संस्कृत में लिखे और ये तय किया कि संस्कृत भाषा केवल सवर्ण पढ़ेंगे। सही बात। दलित पिछड़े जाति के लोग नहीं पढ़ेंगे। तो जो मैं बताऊंगा इनको वही मानना पड़ेगा। अच्छा ना, हिंदी में संस्कृत में जब नाटक जो लिखे गए हैं उसमें देखेंगे जो पात्र है ब्राह्मण है वो संस्कृत बोलता है, जो शूद्र हैं वो बोलते हैं पाली प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरह कुछ भाषा, ज्यादातर पाली प्राकृत बोल रहे हैं। तो आप देखो ना कि उस नाटककार की भी मंशा को देखो कि वो जो भाषा यूज कर रहा है, कि मतलब ऐसा कोई इस देश में संविधान चल रहा है जिसकी वजह से हो सकता है कि निम्न जाति के जो पात्र हैं वो पाली या प्राकृत बोलते हैं, लेकिन जो उसमें ब्राह्मण पात्र है वो संस्कृत बोलता है। ये पूरा लिटरेचर का भी इतिहास इसी तरह का है। आप देखेंगे 12वीं मतलब कि 8वीं शताब्दी तक का, 6ठी शताब्दी तक का, आपको ऐसे ही महाकाव्य जितने भी लिखे गए हैं सब में दिखेगा कि इसी भाषा का यूज कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य, इन लोगों का इलाज क्या है? इन लोगों का इलाज शिक्षा है, और उसका उल्टा हो रहा है। पिछले 10 साल में 96,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए और किसी ने सवाल नहीं किया। ठीक है। लेकिन आप एक बाबा का मठ बंद करा दीजिए, 1000 लोग रास्ते पे प्रोटेस्ट करते हुए दिख जाएंगे, आग लगा देंगे, जला देंगे। तो हमारी नीड क्या है हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा आपको विज्ञान की तरफ ले जाती है और धर्म आपको अंधकार तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन अज्ञानता की तरफ जरूर ले जाता है। ठीक है। दुनिया का कोई भी धर्म मिसोजिनिस्ट है क्योंकि उसको लिखने वाला मर्द है। ठीक है। और इतिहास हमेशा ताकतवर लोगों का लिखा जाता है, ये भी कहा गया है, यानी वो ताकतवर भी रहा होगा। तो आप किसी भी धर्म को उठाकर देखेंगे, हाँ, सती प्रथा क्या हिंदू धर्म की उपलब्धि है? नहीं। बाल विवाह क्या हिंदू धर्म की उपलब्धि है? अभी तो प्राउड फील किया जा रहा है। तो आप किस चीज पे प्राउड फील कर रहे हैं? इसका मतलब धर्म एक ऐसी चीज है जिसमें सुधार होने की गुंजाइश हमेशा है। तो फिर उसके लिए रिजिड क्यों होना? हिंदू धर्म में भी अगर आप देखेंगे तो स्त्रियों को उपभोग की वस्तु माना गया। नहीं, वो ये कह रहे थे कि जब उनका पति मर गया, किसी स्त्री का जब पति मर गया, राजा मर गया, तो रानी रह के क्या करेगी? ठीक है, कि भाई अगर रानी रहेगी तो कोई मुसलमान शासक उनका हरण करेगा, इससे अच्छा है कुएं में जल के मर जाओ। ये कैसा तर्क है? ये तय कौन कर रहा? हो सकता है रानी राजा से बेहतर लड़े। हाँ, यही तो मेरा भी सवाल है। आप ये तय कैसे कर रहे हैं कि आप अपनी जान त्याग दीजिए, आप सती हो जाइए, तलवार उठाने की जगह आप मौत चुन लीजिए?
रानी को भी तो फैसला लेने की आजादी मिलनी चाहिए ना। लक्ष्मीबाई तो लड़ी रही। लक्ष्मीबाई लड़ी, उन्होंने तय किया, इसलिए लोग आज उन्हें जानते हैं। हाँ। अंबेडकर लड़े कास्ट के खिलाफ, उन्होंने तय किया, इसलिए आज लोग उन्हें जानते हैं। हाँ। और उनके सिद्धांतों को पूज रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हाँ। जब तक लोग इन सभी विचारों को तोड़कर कुछ नया नहीं करेंगे, हाँ। तब तक आप आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता नहीं देंगे। और लोग नया करने से डरते हैं। मैंने महाभारत पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ी। महाभारत में एक किस्सा है, कर्ण को सूतपुत्र कहा गया ना। ठीक है। कर्ण का एक भाई भी था, शौण। हाँ। शौण ने वेद पाठ किया। ठीक है। महाभारत की भरी सभा में शौण के कान और मुंह में पिघला हुआ सोना डाल दिया गया। ठीक है। और उस सभा में ये तमाम विद्वान मौजूद थे, और उसके भाई की मौत हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसने वेद पाठ कर लिया और वो सूतपुत्र था। यानी आप सोचिए किस स्तर का डोमिनेशन होगा। सही बात। और ये इस किताब में लिखा हुआ है, और ये तमाम लोग आपके आइडल हैं। भीष्म पितामह, पितामह कहते हैं आप उनको। कहाँ थी आपकी तलवार जब एक बच्चे को, अबोध बच्चे को वेद पाठ करने की वजह से भरी सभा में उसकी हत्या कर दी गई? तो कर्ण ने भी मछली का जो भेदन था का उसको तो किया ही था। ऐसा नहीं, उसको करने नहीं दिया गया कि आप सूतपुत्र हैं तो आप नहीं करेंगे। कर ही देता, ऐसा मानना है लोगों का। मतलब अनुमान, अब नहीं करने दिया तो इसका मतलब कर ही देता। तो सूतपुत्र था, नहीं करने दिया गया। खुद ये द्रौपदी ने तय किया और भी लोगों ने तय किया सूतपुत्र कैसे करेगा। उनकी वो अर्जुन को पसंद कर रही हैं, और ये कुंती बैठी हुई हैं जो ये बता रही हैं कि भाई ले आए हो वस्तु तो आपस में बांट लो। आप सोचो कि ऐसी स्थिति में एक स्त्री क्या करे। आप शायद ने अपने लेटेस्ट बयान नहीं सुना होगा रामभद्राचार्य जी का। उन्होंने वाइफ की एक डेफिनेशन दी है। हाँ, दिया है। जिसमें उन्होंने बताया कि वो उपभोग की वस्तु है, पूरा इंजॉयमेंट के लिए। एक अनिरुद्धाचार्य हैं, ये बताते हैं कि आजकल आप 25 साल की लड़कियां लाते हैं। हाँ। शादी करके, कई जगह मुंह मार के आई होंगी। तो शादी करने की जो उम्र है वो 14 साल के बाद कर लेनी चाहिए, ताकि लड़कियां जो रहें वो कहीं मुंह मार के ना आई। इनके लिए कानून क्यों कुछ नहीं कर रहा है? कौन सा कानून करेगा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। हर बात के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेगा? नहीं, अगर कोई आदमी बोल रहा है कि 14 साल की लड़की की शादी होनी चाहिए तो ये तो कानूनी अपराध है। इस तरह की चीज को प्रमोट करना। ये तो महिलाएं क्यों नहीं आंदोलन कर रही हैं?